हेलो फ्रेंड्स। आज हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एफपीओ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि इसको हमें 22 अप्रैल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ये हमारे लिए लास्ट डे होगा, जो कि थर्ड डे है। सेकंड डे सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहा है, तो एक बार इसके फाइनेंशियल, सब्सक्रिप्शन, एंकर लिस्ट, एक बार कंप्लीट एनालिसिस का कर लेते हैं कि सिचुएशन अभी क्या है। जैसे कि अभी इसराइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा है, तो उससे थोड़ी मार्केट डाउन है। इसका जीएमपी भी थोड़ा कम हो रहा है। तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी इस पर कोई सलाह नहीं है, बट मैं आपके लिए केवल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ इस एफपीओ से रिलेटेड। आइए एक बार इनका एफपीओ पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। वोडाफोन आइडिया 8 अप्रैल को ये ओपन हुआ था और 22 को इसकी लास्ट डेट होगी सब्सक्राइब करने की। इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 25 को होगी। ये एक 18,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है और इसका कोटा इस तरह है: 50% तो क्यूआईबी को जाएगा, 15% एचएनआई को एंड 35% रिटेल। रिटेल के लिए बहुत बड़ा कोटा है। आई थिंक ये पूरा फिल हो या ना हो, कोई बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन एक बार देखिए 44 लाख अप्रॉक्स इसकी एप्लीकेशंस है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये फुल होगा पूरा। तो एक बार देख लेते हैं वोडाफोन आइडिया। इसके जो एंकर है 5400 करोड़ का एंकर लिस्ट है, जो कि काफी अच्छी एंकर लिस्ट है। तो एक बार इस पे नजर मार लेते हैं एंकर लिस्ट। ये इसकी एंकर लिस्ट है, काफी अच्छी एंकर लिस्ट आई है इसकी। इसमें सारे बड़े बड़े नाम हैं और जो म्यूचुअल फंड है वो है इसके अंदर एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, बड़ौदा बीएनपी, 361। इनको टोटल 574 करोड़ का सब्सक्रिप्शन दिया गया है और इसमें बड़े नाम और भी है: मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, जो कि इस तरह काफी सारे नाम हैं। जीक्यूजी पार्टनर सबसे बड़ा सब्सक्राइबर है ये एंकर लिस्ट का। 19% अप्रोक्स 1000 करोड़ रुपीज जीक्यूजी पार्टनर्स ने ही अपने लगाए हैं इसके अंदर। रिलायंस ट्रस्ट, काफी बड़े नाम है। तो इसकी एंकर लिस्ट तो बेहतरीन है। मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा एंकर लिस्ट को। तो ये इसका एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, इसमें काफी इन्फॉर्मेशन है। अप्रोक्स 776 पेजेस का ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसको आप रीड कर सकते हैं। ये चित्तौड़गढ़ की साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। फाइनेंशियल्स तो नो डाउट बहुत अच्छे नहीं है इसके, जो कि इस तरह है। रेवेन्यू अप्रोक्स इस तरह है: 42, 38, 42, और 9 मंथ्स की 32 करोड़। ये सारी करोड्स में फिगर्स है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब नेगेटिव में है, नेटवर्थ भी नेगेटिव में है, रिजर्व एंड सरप्लस भी नेगेटिव में है। बोरिंग्स देखिए, जो कि इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। 2021 में 180 लाख करोड़, फिर 190, 201, 203, ये करोड्स में है टोटल बोरिंग्स, जो काफी ज्यादा है। और 18,000 करोड़ का तो आईपीओ है। बट इसमें हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डिटेल में इसके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तो इसके फाइनेंशियल है ही, ये आपने देख लिए, कुछ खास नहीं है। बट जो ये बोरिंग है 2 लाख करोड़ की, ये मिलियंस में एक्चुअली फिगर्स। इसमें से अगर देखा जाए तो जो डेट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो 4400 करोड़ के अप्रोक्स है। टोटल 2 लाख करोड़ में से 4400 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखे हैं। एंड अदर है, जो मेन पोर्शन है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट, एजीआर एंड डीपीओ, ये सारे गवर्नमेंट्स की लाइबिलिटीज है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये पूरा का पूरी बोरिंग बैंक वगैरह से नहीं है, ये गवर्नमेंट से ले रखी है। और गवर्नमेंट इसमें 33% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। तो आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सरकार के साथ मिलकर के कोई नया प्रोविजन वगैरह कर सकते हैं, लाइक इनको इक्विटी दे सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कंपटीशन मार्केट से खत्म हो। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक दो कंपनीज इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी तीन। तो एक नया प्लेयर लेने की बजाय वोडाफोन आइडिया को ही लिफ्ट किया जाए तो ये बेटर होगा। तो सरकार पूरी तरह सपोर्ट में है वोडाफोन आइडिया के, कि कैसे न कैसे करके इसको अच्छी पोजीशन में लाया जाए। और नो डाउट ये इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने एंकर लिस्ट देखी है और प्रोमोटर्स ने भी इसमें 2000 करोड़ अभी इन्वेस्ट किए हैं। तो आने वाले टाइम में मे बी ये जो अभी प्राइस है 11 3x तक चला जाए। हाँ, शेयर जरूर रिस्की है,
कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, बट हाँ, फिर भी कुछ हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट में है। ओनली 3 प्लेयर्स तो इंडिया में टोटल है, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने सारे सब्सक्राइबर, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लो पोजीशन पे हो। हाँ, इसका 20% मार्केट शेयर तो है। एक बार थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं। ये सारी जो मैं आपको जेपीजी दिखा रहा हूँ, ये मैंने सारी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ली है इनके। आप देख सकते हैं ये 29 Feb 2024 तक अपडेटेड है। और ये एक बार और देख लेते हैं। इनका नेट कैश फ्लो देखिए, जो कि इस तरह है। नेट कैश फ्लो तो पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 156 मिलियन, 173 मिलियन, फिर 188 मिलियन। ये पॉजिटिव साइन है। ये नेट कैश फ्लो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है इनका। आप देख सकते हैं ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनको बहुत प्रॉब्लम कर रही है, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। तो एक बार और देख लेते हैं थोड़ी सी और। ये इनकी शेयर होल्डिंग्स है, सॉरी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग। इक्विटी शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। देखिए कुमार मंगलम बिरला एक नेग्लिजिबल शेयर होल्डिंग है। हिंडाल्को, ग्रेसिम, जो यूरोप पैसिफिक सिक्योरिटी लिमिटेड का 11% शेयर होल्डिंग है। और उषा मार्टिन, ट्रांस क्रिस्टल, प्राइम मेटल, मोबिल वेस्ट, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन, प्रमोटर की होल्डिंग 40.06, और प्रमोटर ग्रुप को मिलाकर के 48 अप्रोक्स 50% है। और आने वाले टाइम में जो ये पैसा फंड रेज करेगी वोडाफोन आइडिया, वो इस तरह 4G में इन्वेस्ट करेगी, अप्रोक्स 32,600 मिलियन तो 4G में इन्वेस्ट करेगी। और 5G में इन्वेस्ट करेगी 57,200 मिलियन। एक अच्छा साइन है कि 5G में अच्छा इन्वेस्ट करने वाली है। आने वाले टाइम में ये एक मल्टीबैगर भी बन सकता है अगर सब कुछ सही चला। और एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द प्रमोटर देखिए, 11 रुपये कहीं नहीं आ रहा, बस यहाँ पर आ रहा है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का। और सबने एक एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे तो हायर प्राइस पर ही है। कुमार मंगलम 27, हिंडाल्को 11, ग्रेसिम 16, बिरला टीएमटी 24। तो देखिए सारा का सारा 25, और ये 51 रुपीज पे भी ले रखा है ओमेगा और उषा मार्टिन ने। ये जो इन्फॉर्मेशन है 11 अप्रैल 2024, ये भी आरएचपी से हमने लिया है। और अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें आप, ईबीआई टीडीए मार्जिन जो है वो पॉजिटिव है इनकी, 40, 41, 39। ये पॉजिटिव साइन है। ईबीआई टीडीए तो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। हाँ, बाद में इनके जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह की वजह से प्रॉफिट इनके नेगेटिव है। और मार्केट शेयर भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह है इनका। ये कंपैरिजन है रिलायंस, भारती और वोडा, क्योंकि तीन ही प्लेयर है मार्केट में वोडाफोन को मिला करके, जो कि इस तरह है। अलग अलग स्टेट वाइज आप एक बार उसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। और ये रैंकिंग देख लीजिए एक बार। हाँ, वोडाफोन आइडिया केरला और मुंबई में नंबर 1 पर आज भी है। गुजरात, कोलकाता, हरे वगैरह में ये नंबर 2 पे है, गुजरात और कोलकाता में, और नंबर 3 पे। नंबर 4 पर भी है ये, आई थिंक बीएसएनएल वगैरह की वजह से होगा ये, उन स्टेट्स में वहाँ पर ज़्यादा होगा तो इसलिए नंबर 4 पर भी है। बट जो मेन प्लेयर है वो 3 ही है अभी। हाँ, भारती हेक्साकॉम है, वो एक्चुअली एयरटेल की ही सब्सिडरी है। 70% शेयर होल्डिंग एयरटेल की है भारती हेक्साकॉम में। तो मेन प्लेयर 3 ही है अभी इंडिया के अंदर। ये एक एनालिसिस है। आने वाले टाइम में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये इनके आरएचपी में लिखे हुए हैं। दिसंबर 2023 एंड 28 के बीच में ये गैप है, जो इतने नए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये इनके इसमें लिखा हुआ है। तो ये टोटल एनालिसिस एक बार हम और देख लेते हैं, इनका करंट सब्सक्रिप्शन कैसा है। तो देखिए सेकंड डे के बाद जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो क्यूआईबी ने तो पूरा सब्सक्राइब कर लिया है। बिग एचएनआई ने भी अपना पूरा सब्सक्राइब कर लिया है। बचे हैं अभी स्मॉल एचएनआई एंड रिटेल वाले। रिटेल वाला आई थिंक थर्ड डे ना हो पाए, बट हाँ, अगर क्यूआईबी कल, कल मीन्स मंडे, अगर मंडे को 1 बजे, 1-2 बजे के अराउंड अगर क्यूआईबी का पोर्शन 20 या 10 टाइम्स चला जाता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और आई थिंक ये चला भी जाएगा, क्योंकि एंकर लिस्ट में 3 टाइम्स एंकर लिस्ट आई थी, जिसमें से 1 टाइम ही दिया गया है उन्हें, तो वो पैसा क्यूआईबी में अभी आएगा। तो ऑटोमेटिकली क्यूआईबी पोर्शन इंक्रीज होगा ही। और रिटेल वाले आई थिंक जो जो अप्लाई करेंगे उन सबको मिल जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आया है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको लोअर बैंड पे सब्सक्राइब कर ले 10 रुपीज़ के अंदर, तो क्या हमें मिल जाएगा अगर ये कम सब्सक्राइब होगा? तो मुझे नहीं लगता आपको 10 रुपये में मिल पाएगा ये, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर ये टोटल सब्सक्रिप्शन 1 टाइम हो जाता है, रिटेल का अगर कम भी होता है, तो भी ये जो पोर्शन है क्यूआईबी को दे दिया जाएगा 11 रुपीज़ में, या एचएनआई को। तो
अगर ये टोटल सब्सक्रिप्शन 1 से या 1 से 1 रहता है, तो आपको ये ₹10 में नहीं मिलेगा। तो आपको अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको 11 में ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप 10 लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो देखिए डे 1 में इस तरह सिचुएशन थी 0.67, 0.31, 0.07 और फिर डे 2 में 1.03, 8.83 एंड 0.14। तो एनालिसिस इस तरह है। तो मेरी इस आईपीओ को लेकर के कोई वो स्पेशल आपको एडवाइस नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जस्ट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो मेरे पास अवेलेबल थी। बट मुझे ये थोड़ा आईपीओ ठीक लग रहा है कि अगर क्यूआईबी का रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो डेफिनेटली ये आप ये 11 में जो आपको मिलेगा, हाँ, आपको कुछ प्रीमियम 10%, 15% तक दे सकता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा इसको होल्ड कर सकते हैं, तो मे बी आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है। बट ये एक रिस्की शेयर है। आने वाले टाइम में 50 भी हो सकता है और ₹5 भी हो सकता है। तो जहाँ पे हाई रिस्क होता है, वहाँ हाई गेन होता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब 1 दिन बचा है आपको, जो कि मंडे का है। 2 बजे आपको एक बार इसकी सिचुएशन देख लेना और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, चाहे तो अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू।